Hello everyone. In this video, we are going to see the another example of curve tracing for parametric equation. तो हमारे पास ये इक्वेशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक नहीं है लेकिन हम उसे पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस इज इक्वेशन इज व्हाट x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल्स टू a रेस टू 2/3. अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस एग्जांपल में x y a सबके पावर सेम है एंड रैशनल नंबर है. सो इस केस में जो एग्जांपल होता है वो इक्वेशन होता है जो एस्ट्रॉइड का होता है, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबके पावर्स क्या है 2/3 है और 2/3 क्या है रैशनल नंबर है. सो ये जो इक्वेशन होगा ये एस्ट्रॉइड का होगा, दैट मीन्स स्टार शेप कर्व होगा इसका, राइट. अगर हमारे पास एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है तो अब हम उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. कौन सा भी एस्ट्रॉइड का इक्वेशन होगा तो हम वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है. क्योंकि देखो इसके जो कोई पावर्स है वो रैशनल नंबर है. सो अदर एग्जांपल दैट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम x की वैल्यू a इंटू कॉस क्यूब थीटा पुट करेंगे एंड y की वैल्यू a इंटू साइन क्यूब थीटा पुट करेंगे, राइट. ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल गया. x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा. यह थीटा इज और पैरामीटर है, राइट. सो हमारा जो सॉल्व करने का पैरामेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट जो रूल है वो है सिमेट्री. सो फर्स्ट हम चेक करते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. दैट मीन्स हम थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करेंगे. अगर एक्स हमें सेम मिला और वाई सेम और अपोजिट मिला तो हमें क्या मिलेगा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. दैट इज इफ एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड देन या आप कट कर सकते हो और चेक कर सकते हो. अगर एक्स आपका इवन होगा वाई ऑड होगा तो सिमेट्री अबाउट ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा. अगर वाई इवन होगा एक्स ऑड होगा तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा. तो हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस क्यूब ऑफ माइनस थीटा. सो कॉस क्यूब ऑफ माइनस थीटा हमें पता है कि कॉस इज एन इवन फंक्शन. सो कॉस क्यूब माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस क्यूब थीटा. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला मतलब सेम वैल्यू मिली. तो एक्स क्या हुआ हमारा इवन हुआ. सेम वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करेंगे, राइट. सो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा. और अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे तो हमें माइनस का क्यूब माइनस होगा और साइन थीटा का क्यूब साइन क्यूब थीटा होगा, राइट. सो हमें ये मिला. तो ये माइनस साइन आगे आएगा और फिर हमें क्या मिलेगा ए इंटू साइन क्यूब थीटा. सो ये माइनस वाई हुआ. ये माइनस साइन और ये वैल्यू वाई की हुई तो वाई इज इक्वल टू माइनस वाई हुआ. तो इसका मतलब क्या है हमें y ऑड मिला और x इवन मिला. दैट मीन्स व्हाट आवर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. लेकिन ये स्टार शेप है तो y एक्सिस के लिए भी पॉसिबल है तो उसके लिए हम भी चेक करेंगे, ठीक है. जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था उसमें हमने चेक नहीं किया था क्योंकि वो नहीं आ रहा था, लेकिन आप चेक कर सकते हो इस टाइप से तो आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे y एक्सिस के लिए चेक करने के लिए थीटा पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस थीटा. सो कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस क्यूब थीटा. ये वैल्यू होती है, ठीक है. तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस कॉस क्यूब थीटा और ए की वैल्यू ए ही होगी. तो हमें क्या मिला यहाँ पे दिस माइनस साइन एंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. दैट मीन्स व्हाट एक्स इज एन ऑड फंक्शन, राइट. और यहाँ पे हमें अगर हम थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा साइन क्यूब ऑफ पाई माइनस थीटा. और साइन क्यूब ऑफ पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा ही होता है, ठीक है. तो ये हमें y इज इक्वल टू ए इंटू साइन क्यूब थीटा. ये वैल्यू किसकी है y की है मतलब हमें एज इट इज वैल्यू मिली y की. इसका मतलब क्या हुआ y इज एन इवन फंक्शन एंड x इज एन ऑड फंक्शन. दैट इज गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आल्सो. दैट मीन्स जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस को भी सिमेट्रिक है. हमारा नेक्स्ट रूल जो है ओरिजिन चेक करना. दैट मीन्स कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट. So for this we put x is equals to 0 and if we get y is equals to 0 then we can say that the curve is passes through the origin. So let's check. So x is equals to 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे. हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी a इंटू कॉस क्यूब ऑफ थीटा. a तो 0 नहीं है, राइट. तो कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा. कॉस क्यूब थीटा 0 है इसका मतलब क्या है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0. और कॉस थीटा 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू हमारी प्लस माइनस पाई बाय 2 होती है, राइट. थीटा की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कॉस थीटा हमें 0 मिलेगा. यहाँ पे 0 है. तो देखो जो हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं ना वो आधे पॉइंट्स हमें यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है. ये जो थीटा मिलता है ना वही स्पेशल पॉइंट्स होते हैं.
सो अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो जाते हैं तो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम आपको मेथड्स मैंने बोला है और आगे भी हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये दोनों भी हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स मिले। ओके, सो ये दोनों पॉइंट जो मिले थीटा के वो हम y में पुट करेंगे, क्योंकि y जीरो आता है कि नहीं हमें चेक करना है। सो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a इंटू साइन क्यूब प्लस माइनस थीटा। सेपरेट सेपरेट भी आप चेक कर सकते हो, दैट मीन्स y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब पाई बाय टू एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब ऑफ माइनस पाई बाय टू। हमें पता है साइन पाई बाय टू और साइन माइनस पाई बाय टू जीरो नहीं होता, इसलिए y इस थीटा के लिए y जीरो नहीं मिलेगा हमें। सो हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, जीरो, एंड यहाँ पे कुछ तो वैल्यू प्लस माइनस वन होगा, राइट, प्लस माइनस वन। ओके, सो ये जीरो नहीं मिला, दैट मीन्स व्हाट, आवर कंक्लूजन इज कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करना, दैट मीन्स ये जो थीटा की वैल्यू मिली ना, ये दोनों भी स्पेशल पॉइंट्स है, तो और कोई स्पेशल पॉइंट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा dy अपॉन dx, दैट मीन्स वो स्पेशल पॉइंट पे टेंजेंट का नेचर क्या होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए देखो, dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा एंड अपॉन dx अपॉन डी थीटा। y की वैल्यू हमारे पास जो है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और x हमारे पास है a cos क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव होगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन मैंने आगे दी, ये मैंने लिख दिया है अब। देखो ये cos थीटा एंड ये वन cos थीटा कैंसिल होगा, ये एक साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, माइनस सॉरी 3a विल गेट कैंसिल, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos theta is what, tan theta, which is, and ये माइनस साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम चेक करेंगे dy अपॉन dx जीरो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी कहाँ पे होता है और माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, दैट मीन्स हमें स्पेशल पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने फर्स्ट ले लिया dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, माइनस tan थीटा। सो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू जीरो। और tan थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो एंड पाई होती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जीरो एंड पाई मिला, तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स दो ये मिले हमें। और dy बाई dx ये इन्फिनिटी कब होता है, ठीक है, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा तब ये इन्फिनिटी होगा। सो ये माइनस साइन हम शिफ्ट कर देंगे या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी मिला। सो tan इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू होगा। ये एक पॉइंट मिला। और नेक्स्ट हम पुट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू होगा। तो ये सारे एक दो तीन और चार, ये सारे हमें स्पेशल पॉइंट्स मिले हैं। तो उस पे टेंजेंट का नेचर क्या होगा ये हम चेक करना है, मतलब ये इस पॉइंट पे जीरो और पाई पे टेंजेंट का नेचर मतलब dy अपॉन dx जीरो होता है, दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने पहले ही बोला था अगर जीरो आया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्लस माइनस इंफिनिटी आया तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स वो पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने टेबल बोल दिया यहाँ पे, जीरो, पाई, पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू जो भी हमें स्पेशल पॉइंट्स मिले थे। तो उसके जीरो के लिए dy अपॉन डेक्स हमें जीरो मिला था, पाई के लिए जीरो मिला था, dy पाई बाय टू के लिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाय टू के लिए इन्फिनिटी। तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे से फाइंड आउट कर सकते हो, हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज है, तो उस पे आप जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू मिलेगी एंड वाई की वैल्यू भी मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू आपको ए मिलेगी, वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। और अगर आप थीटा की वैल्यू पाई पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू आपको माइनस ए मिलेगी, वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, जो हमें प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था, आप कर सकते हो। तो आपको ये पूरा टेबल मिला, हमें इससे जो कर्व होता है उसका नेचर पता चलता है कि कर्व कैसा होगा, आइडिया पता चलता है। लेकिन हमें रीजन ऑफ एब्सेंस भी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बोला था
जो कर्व सिमेट्रिक जिस एक्सिस को होगा वो एक्सिस हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तो हमें दोनों एक्सिस के लिए मिला, तो हम एक्स भी कंसिडर करेंगे और वाई भी कंसिडर करेंगे। तो इसका हम देखो कॉस कॉस और साइन, ये यहाँ पे मोस्टली कॉस और साइन के एग्जांपल्स आते हैं, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। सो माइनस सॉरी मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस क्यूब थीटा, राइट। और हमें पता है कि कॉस मॉड कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन होता है, राइट। तो ये तो वन होगा, तो कॉस क्यूब भी लेस देन इक्वल टू वन होगा, लेकिन इसके साथ ए भी है, तो वन इंटू ए होगा, तो ये मैंने सिर्फ ए लिखा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, यहाँ पे ए है, ठीक है, मॉड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। मतलब जो एक्स एक्सिस होगा, देखो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे माइनस ए होगा, मतलब कर सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा, इसी रीजन पे होगा, राइट। ये वाले रीजन पे होगा कर। सेम y के लिए हम चेक करते हैं, कर लेंगे, यहाँ पे मॉड y लेंगे, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ए साइन क्यूब थीटा, हमें पता है साइन मॉड साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन होता है। इसके साथ a है तो इसलिए यहाँ पे वन इंटू ए आएगा, ठीक है, a। दैट मीन्स व्हाट, मॉड y इज लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू। तो जो हमारा रफ पार्ट था यहाँ पे देखो, पाई बाय टू के लिए हमारी वैल्यूज क्या थी, जीरो एंड ए, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू a थी। थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास x की वैल्यू a थी, y की वैल्यू जीरो थी, देखो x की वैल्यू a थी एंड y की वैल्यू जीरो थी। पाई के लिए x की वैल्यू माइनस a थी, y की वैल्यू जीरो थी, जो मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे। एंड माइनस पाई बाय टू के लिए x की वैल्यू माइनस a थी, y की वैल्यू जीरो थी। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। हमें कर्व ड्रॉ करना है, तो मैंने पहले ही बोला था, देखो इसका मतलब क्या है, ये हमारा dy अपॉन dx क्या है, यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे जीरो है, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस होगा ये टेंजेंट। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे कर्व, जो कोई टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ए जीरो पे देखो, ए जीरो पे, ए जीरो और माइनस ए जीरो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसी पॉइंट से जाना चाहिए ना वो, राइट। इसी पॉइंट से जाना चाहिए, मतलब ये एक्स एक्सिस खुद ही एक क्या है, टेंजेंट है, दैट मीन दिस इज व्हाट योर टेंजेंट। एंड ए जीरो, सॉरी जीरो ए एंड जीरो माइनस ए पे हमें इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वो टेंजेंट इसी पॉइंट से जाना चाहिए, राइट। तो इसे अगर प्रीवियस एग्जांपल में आप देखोगे तो वहां पे आपको मिला था, तो टेंजेंट एस से जा रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा था इस पॉइंट से, टू ए पे, जीरो टू ए पे इन्फिनिटी था, जीरो था, राइट। तो वो क्या होगा, इस पॉइंट से जाएगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और इसी पॉइंट से जाएगा, तो इसी पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया था। तो इस दोनों पॉइंट के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसी पॉइंट से जाएंगे, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ये खुद एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ये खुद टेंजेंट होगा, मतलब एक्स एंड वाई ये दोनों खुद टेंजेंट है, मतलब इस दोनों पे कर यहाँ पे स्मूथ होगा, ठीक है, यहाँ पे भी स्मूथ होगा, मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा कर, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है, वाई एक्सिस इज अ टेंजेंट, सो ये टेंजेंट कभी भी कर्व को क्रॉस करके नहीं जाती, टच करके जाती है सिर्फ। सो यहाँ पे स्मूथ कर्व मतलब ऐसे स्मूथ कर्व नहीं होगा। तो जहाँ पे इंफिनिटी है वहां पे कस्ट होगा, तो हम कैसे, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंजेंट है। यहाँ पे भी ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये एक्स एक्सिस भी क्या है, टेंजेंट, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ है, हम सभी जगह पे कस्ट निकालें, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी है वही निकाली है मैंने, कुछ अलग से नहीं निकाला, ऐसे, राइट। ये आपका कर्व हुआ। और रीजन ऑफ एब्सेंस देखो आप, y जो है वो माइनस ए, मतलब हाँ ये इस पार्ट में कर्व नहीं होगा, ये ऊपर के पार्ट में कर्व नहीं होगा। और एक्स एक्सिस के लिए भी यहाँ पे नो कर्व होगा, यहाँ पे नो कर्व होगा। तो और देखो आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओरिजिन से भी कर्व पास नहीं होगा, क्योंकि हमें ओरिजिन नहीं मिला था। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। हम अगले वीडियो में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसमें वीडियो बनाएंगे, और वो एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, रोज कर्व होता है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। बाकी के एग्जांपल भी हम देख लेंगे, ठीक है।